हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब 24 आवर्स में। आज हम आपके लिए वैकेंसी लेकर आए जो कि रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के अंदर वैकेंसी निकली हुई है, जो कि पब्लिक सेक्टर कंपनी है, जो कि मिनी रत्न कंपनी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडरटेकिंग में आती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंडर में। इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे इस वैकेंसी के बारे में, कितनी का पोस्ट है, क्या क्वालिफिकेशन, क्या एज लिमिट क्या मांगी गई है। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले प्राप्त कर सकेंगे, और इस बेल आइकन को आप क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं कर पाओगे, आप हर वैकेंसी से अपडेट रहोगे। ठीक है फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, ये रेलटेल की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस पर आकर आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करना होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है करियर, करियर पर आकर आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है करियर, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपका अगली विंडो ओपन होगी। जैसे ही आप करियर पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ऑप्शन आएगा है करंट जॉब ओपनिंग्स, इस पर आकर आपको क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करोगे तो अगली आपकी विंडो ओपन होगी। उसके बाद आपको नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का यह ऑप्शन आया, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पर डिटेल वैकेंसी नोटिस नंबर RCIL 2023। इस पर क्लिक करोगे तो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड हो जाएगा। वो आपको अप्लाई करना है, तो फिर आप क्लिकर पे क्लिक करोगे तो आपका अप्लाई करने का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं नोटिफिकेशन की। जैसे कि फ्रेंड्स आप देख सकते हो, मैंने इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है। रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के अंदर आता है। रजिस्टर इसका कॉर्पोरेट ऑफिस न्यू दिल्ली के अंदर है। इसमें जैसे कि लिखा हुआ नोटिस फॉर द रेगुलर रिक्वायरमेंट्स इन टेक्निकल मार्केटिंग फाइनेंस HR डिपार्टमेंट्स ऑफ रेलटेल कॉर्पोरेशन इंक्लूडिंग बैकलॉग वैकेंसीज फॉर SC ST OBC। परमानेंट जॉब की वैकेंसी रहेगी है, कोई आपकी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं रहेगी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है एट जंक्चर वी आर रिक्वायर प्रोफेशनल्स इन टेक्निकल मार्केटिंग फाइनेंस HR फील्ड्स और विच एप्लीकेशन इन्वाइटेड फ्रॉम द इंडियन सिटीजन्स एलिजिबल रहेंगे, कोई अदर कंट्री के एलिजिबल नहीं रहेंगे। प्रोफेशनल मांगे गए वैकेंसी के लिए टेक्निकल मार्केटिंग फाइनेंस और HR फील्ड्स के अंदर। सबसे पहले जो पोस्ट के बारे में बात करते हैं अपन, असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट रहेगी आपकी, और इसका जो स्केल पे रहेगा देख सकते हो आप 30,000 से लेकर 1,20,000 रहेगा आपका, 30,000 से लेकर CTC 9 लाख अप्रोक्स रहेगा पर मंथ पर ईयर एनुअल, जो कि आपका सैलरी पैकेज बहुत ही बढ़िया रहेगा। टोटल वैकेंसीज रहेगी आपकी 26, जनरल के लिए 13 वैकेंसीज रहेगी, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रहेगी आपकी 6, SC के लिए 3, ST के लिए 2, EWS के लिए 2। उसके बाद नंबर ऑफ पोस्ट देख सकते हो, रिजर्व कैंडिडेट्स के लिए भी 1 रखी गई है, CET VH के लिए 1 है, CET BHH के लिए 1 है। उसके बाद बात करते हैं अगली पोस्ट के बारे में। उसके बाद जो अगली पोस्ट आती है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की, इसमें आप पे स्केल देख सकते हो 40,000 से लेकर 1,40,000 तक आपका पे स्केल रहेगा। CTC 12 लाख अप्रोक्स रहेगा एनुअल। 27 वैकेंसी टोटल रहेगी, और कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से किस पोस्ट पर आप अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद अगली आती है पोस्ट आपकी डिप्टी मैनेजर की, इसका पहले लेवल सेम रहेगा आपका 40,000 से लेकर 1,40,000। CTC 12 लाख पे अप्रोक्स रहेगा एनुअल। 15 वैकेंसी टोटल निकाली गई है इसके अंदर भी। कैटेगरी वाइज आप चेक कर सकते हो अलग अलग। जनरल के लिए 12 वैकेंसीज है, और SC ST OBC के लिए 1 वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद करते हैं अगली पोस्ट के बारे में, असिस्टेंट मैनेजर के ऊपर। उसके बाद आप देख सकते हो अगला आता है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के अंदर। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक आपको पेमेंट मिलेगा। 9 लाख अप्रोक्स रहेगा एनुअल। 6 वैकेंसी टोटल है, 5 जनरल के लिए, OBC के लिए 1 है। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर HR। 30,000 से लेकर 1,20,000 तक पे स्केल मिलेगा आपको। 9 लाख अप्रोक्स रहेगा एनुअल। 7 वैकेंसी टोटल है, 5 जनरल के लिए, OBC के लिए 1 है, SC के लिए 1 है। टोटल वैकेंसीज आप देख सकते हो 81 वैकेंसीज टोटल निकाली गई है। 56 जनरल की रहेगी, OBC की 8 है, SC ST और EWS की आप देख सकते हो 5 4 और 8 है। टोटल PWD कैंडिडेट्स के लिए 8 वैकेंसीज निकाली गई है। इसके बाद करते हैं अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में। उसके बाद आप चेक कर सकते हो प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ रहेगी, आपकी जॉब का करनी होगी, किस एरिया में आपको जॉब करनी होगी। जैसे कि मैं लिखा हुआ है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में भी पोस्टेड ट्रांसफर्ड इन एनी प्लेस इन इंडिया। इंडिया में आपकी काफ़ी भी जॉब लग सकती है, जो कि ऑफिस रहेंगे रेलटेल सब्सिडियरी के, जो कि जॉइंट वेंचर ऑफ एनी बिजनेस एसोसिएट एट द पॉइंट ऑफ टाइम इन एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस एजेंसीज एक्सचेंजेस। एफर्ट्स विल बी मेड टू अलाउ द रीजन एज पर कैंडिडेट ऑप्शन एक्सप्लाइड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म में आप जो भी सिलेक्ट करोगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगी, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हिसाब से आपको जो जॉब मिलेगी वो ऑल इंडिया आपको कभी भी मिल सकती है। द कैंडिडेट ऑफ ज्वाइनिंग इन द अलॉटेड रीजन विल बी हैव टू स्टे इन दैट रीजन फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 ईयर्स तक आपको स्टे करना होगा, जैसे मैं लिखा बिफोर सबमिटिंग इन एप्लीकेशन ऑफ सीकिंग ट्रांसफर टू अनदर रीजन अदर रीजन। आप जो सिलेक्शन लोगे उसके हिसाब से आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर जो भी आप सिटी प्रेफरेंस में डालोगे 10 ईयर्स का आपको मिल जाएगा, पर उसके बाद आपको जो ट्रांसफर होगा वो ऑल इंडिया कवर भी हो सकता है। द मैनेजमेंट विल बी कंसीडर रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफर एज फॉर वर्क रिक्वायरमेंट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेंशन इन रिक्वायरमेंट ग्राम। यानी वर्क की जो भी आपकी
जो भी आपको वर्क करना होगा, अगर आप जो भी आपकी रिक्वायरमेंट रहेगी उसके हिसाब से आपका ट्रांसफ़र हो सकता है कंपनी के हिसाब से। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम बात करते हैं कौन एलिजिबल रहेगा, क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सबसे पहले आता है असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की। मिनिमम एज आपको 21 ईयर्स रहेगी, मैक्सिमम 28 ईयर्स। डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मांगा गया आपसे। यहाँ पे एनी अदर इंजीनियरिंग कॉम्बिनेशन मांगा गया, ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स वन ऑफ द ब्रांचेस लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन और एमएससी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इक्विवेलेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स। एक्सपीरियंस 5 ईयर्स का मांगा गया टेलीकॉम एरिया के अंदर। जॉब डिस्क्रिप्शन इन गिवन इन एनेक्चर 1 के अंदर दिया गया है। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की। इसमें आपकी एज लिमिट आपकी 21 ईयर्स रहेगी मिनिमम, कम से कम, मैक्सिमम रहेगी 30 ईयर्स, 30 साल सबसे ज़्यादा। उसके बाद आता है बी.टेक मांगा गया आपसे, बीएससी मांगा है इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम के अंदर, और कंप्यूटर साइंस आपने किया हुआ है कम्युनिकेशन के अंदर तो भी आप एलिजिबल रहोगे। इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और एनी अदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंजीनियरिंग ब्रांचेस वेयर इलेक्ट्रॉनिक्स इज द वन ऑफ द ब्रांचेस। अगर आपने इंजीनियरिंग की हुई इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर एक भी आपका सब्जेक्ट है तो आप एलिजिबल रहोगे। या फिर आपने एमएससी या एमसीए किया हुआ तो भी एलिजिबल रहोगे इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस मांगा गया आपसे टेलीकॉम एरिया के अंदर। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के अंदर। मिनिमम एज रहेगी 21 ईयर्स, मैक्सिमम रहेगी 30 ईयर्स। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मांगा गया है, एमबीए मार्केटिंग के अंदर। एक्सपीरियंस आपसे 2 ईयर्स का मांगा गया है। एक्सपीरियंस इन एरियाज गिवन इन एनेक्चर 1 के अंदर। टेलीकॉम एरिया के अंदर आपसे एक्सपीरियंस मांगा गया, दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। उसके बाद आप देख सकते हो अगली पोस्ट आती है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के अंदर। 21 ईयर्स का मिनिमम मांगा गया है, मैक्सिमम 28 ईयर्स रहेंगे। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मांगा गया फाइनेंस के अंदर, एमबीए मांगा है फाइनेंस के अंदर। एक्सपीरियंस कोई भी नहीं होगा तो भी दिक्कत वाली बात नहीं है, नील रखा गया है। असिस्टेंट मैनेजर एचआर के अंदर देख सकते हो आप, इसमें एज लिमिट आपकी सेम रहेगी, 28 ईयर्स मैक्सिमम रहेगी। मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन मांगा गया एचआर के अंदर, एक्सपीरियंस आपका नील रहेगा इसके अंदर भी। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें एज रिलेक्शन वेरियस कैटेगरीज हैज बीन इनिशिएटेड टू द नेचर वैकेंसी नोटिस। एज रिलेक्शन अलग अलग जो कि आपको हर गवर्नमेंट जॉब में मिलता है वो आपको मिल जाएगा। एससी/एसटी के लिए 5 ईयर्स का मिल जाएगा, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 10 ईयर्स का। एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जिसमें लिखा है ऑल क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन इन पैरा 2 should be obtained from a recognized university deemed university autonomous institute of incorporated by the act of parliament of state regulation in India और यूजीसी एक्ट। यानी आपकी जो भी मतलब क्वालिफिकेशन रहेगी वो कुल मिला के फर्जी नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आनी चाहिए। उसके बाद जो पार्ट आता है एक्सपीरियंस वाला, कौन सा एक्सपीरियंस मांगा गया है। फॉर कंप्यूटर लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस इन द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर टुगेदर ड्यूली सपोर्टेड बाय डॉक्यूमेंट्स। प्राइवेट सेक्टर में किया गया तो भी आपका एक्सपीरियंस माना जाएगा। पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट should be taken into consideration. However, teaching academic experience such as training, summer training, apprenticeship, projects में आपने जॉब अगर की हुई है वो आप एक्सपीरियंस बताओगे तो आपका एलिजिबल नहीं रहोगे, इसमें साफ लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन विल नॉट बी टेकन इनटू द कंसिडरेशन ऑफ कंपटीशन ऑफ लेंथ ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेंशन अबव। उसके बाद जो आप डेट ऑफ एलिजिबिलिटी वो आप चेक कर सकते हो। लास्ट डेट जो रहेगी एप्लीकेशन की वो आपकी एलिजिबिलिटी की लास्ट डेट रहेगी, मतलब आपकी जो एलिजिबिलिटी है वो लास्ट डेट ये रहेगी, इसको मानकर आपको मानी जाएगी। जो क्वालिफिकेशन है वो इस डेट तक कंप्लीट होनी चाहिए, सर्टिफिकेट्स एक्सपीरियंस सब आपकी डेट तक कंप्लीट होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डेट के बारे में। या इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर सकते हो आप। आपकी जो स्टार्टिंग डेट रहेगी 21/10/2023 यानी 21 अक्टूबर 2023 रहेगी स्टार्टिंग डेट, और जो लास्ट डेट रहेगी वो आपकी 11 नवंबर 2023 रहेगी, ये आपकी लास्ट डेट रहेगी। उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर पाओगे, ठीक है फ्रेंड्स, आपको जल्दी जल्दी अप्लाई करना है। उसके बाद आप देख सकते हो इसमें सिलेक्शन प्रोसीजर कैसे क्या रहेगा, आपका सिलेक्शन कैसे क्या होगा। ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी आपकी, 150 मार्क्स का पेपर रहेगा, 120 मिनट्स का टाइम मिलेगा आपको। और आपके जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे वो आप चेक कर सकते हो, ये रहेंगे आपके मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, एनसीआर, हैदराबाद, सिकंदराबाद एंड एनी प्लेस डिसाइडेड बाय द मैनेजमेंट। इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका एग्जामिनेशन के बाद में 50 नंबर्स का, ठीक है फ्रेंड्स। ये आपकी 2 प्रोसेस रहेगी, एग्जामिनेशन के बाद इंटरव्यू। उसके बाद आप चेक कर सकते हो एप्लीकेशन फीस कितनी क्या लगेगी। 1200 रुपीज़ लगेगी आपकी ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, और SC/ST पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ रखी गई है। ये आपकी फीस रहेगी अप्लाई करते टाइम। उसके बाद बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे क्या करना है। लिखा हुआ हाउ टू अप्लाई। Candidates are advised to read all instructions and combined in the vacancy notice very carefully before the applying online and satisfy themselves that they have fulfilled the all eligibility conditions and including age, educational, professional qualification, certification, nature and length of experience। यानी आप जब आप अप्लाई करोगे तब आपको ध्यान रखना है आप सब एलिजिबल हो कि नहीं हो, आपके पास क्वालिफिकेशन कंप्लीट है कि नहीं है, एक्सपीरियंस आपके पास है कि नहीं है, ये आपको सब चेक कर लेना है पहले ही, ताकि आप लास्ट स्टेज पर आकर डिस्क्वालीफाई ना हो। उसके बाद आपको जिसमें लिखा हुआ है कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई, ऑनलाइन आपका प्रोसेस रहेगा अप्लाई करने का। www.railtel.in पर जाना आपको,
अप्लाई करना होगा। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस पर अप्लाई करना है। उसके बाद आपसे डॉक्यूमेंट्स और क्वालिफिकेशन जो सर्टिफिकेट्स मांगे जाएंगे एक्सपीरियंस के, वो आपको इस पर जाकर अपलोड करना है। फोटो सिग्नेचर सब आपको अपलोड करना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। उसके बाद फॉर्म अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको ये जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है, आपको जॉब क्या करनी होगी, किस पोस्ट पर। सबसे पहले जो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल की रहेगी, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर एंड टेलीकॉम। इसके अंदर आपको ध्यान रखना होगा, मेंटेनेंस देखना होगा फाइबर केबल एंड टेलीकॉम का अंदर, डाटा नेटवर्क इक्विपमेंट एंड एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर का, एग्जीक्यूशन ऑफ टेलीकॉम एंड डाटा नेटवर्क प्रोजेक्ट्स का ध्यान रखना होगा, आपको एग्जीक्यूशन करना होगा, सुपरवाइज करना होगा। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर टेक्निकल की, प्लानिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ लास्ट माइल एक्सेस नेटवर्क फॉर कस्टमर्स, कोऑर्डिनेशन विद द कस्टमर्स फॉर द नेटवर्क परफॉर्मेंस मैटर्स, ये आपको चेक करना होगा। उसके बाद आता है डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग के अंदर, आपको रिप्रेजेंट करना होगा रिटेल को, इसकी मार्केटिंग करनी होगी विद द कंप्रेहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का, इसके जो प्रोडक्ट्स है वो आपको उसका मार्केटिंग करना होगा। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर फाइनेंस के अंदर, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फंक्शन ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट एक्सपेंडिचर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस, टेंडरिंग प्रोसेस, पेमेंट्स, रेवेन्यू, ऑडिट, MIS, कॉस्ट अकाउंटिंग, ये सब आपको चेक करना होगा। उसके बाद आता है असिस्टेंट मैनेजर HR का मेन पावर, जो रहेगा आपका रिक्वायरमेंट कंफर्मेशन प्रमोशन एंड रिलेटेड एक्टिविटीज आपको चेक करनी होगी, फ्रेमिंग एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज रिलेटिंग टू द HRM, सर्विस मैटर्स, ये आपको फुल चेक करना होगा। उसके बाद आप ये चेक कर सकते हो असिस्टेंट मैनेजर टेक्निकल के अंदर क्या सिलेबस रहेगा। ऑल पोस्ट का सिलेबस बता देता हूँ मैं आपको। नेटवर्क का आएगा इसका सिलेबस, नेटवर्क ग्राफिक, ग्राफ्स, मैट्रिक्स, एसोसिएट विद ग्राफिक, ये आप डिटेल में देख सकते हो नोटिफिकेशन के अंदर। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ डिप्टी मैनेजर टेक्निकल के अंदर आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का आएगा आपका, ये आप देख सकते हो आपके हिसाब से। ये आपका सिलेबस रहेगा, एनालॉग सर्किट्स रहेगा, डिजिटल सर्किट्स रहेगा, कंट्रोल सिस्टम्स रहेगा, सिग्नल एंड सिस्टम्स रहेगा, कम्युनिकेशन से आएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक से आएगा, डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग है, देख सकते हो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट आएगा, ये आप डिटेल में देख लेना आप नोटिफिकेशन के अंदर। मार्केटिंग इन्वायरमेंट आएगा, एनालाइजिंग इन मार्केट आएगा, कनेक्टिंग विद कस्टमर्स आएगा, डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज आएगा, कम्युनिकेशन विद कस्टमर्स आएगा, ब्रांडिंग आएगा, असिस्टेंट मैनेजर का देख सकते हो आप इसमें बेसिक फाइनेंस मैटर्स आएगा, कोर सब्जेक्ट्स आएंगे। उसके बाद जो असिस्टेंट मैनेजर की रहेगी HR के अंदर, ह्यूमन रिसोर्सेज प्लानिंग आएगा, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट आएगा, जॉब एनालाइज, जॉब इवोल्यूशन, जॉब इनरिचमेंट, जॉब डिजाइनिंग, ये आप चेक कर सकते हो अपने हिसाब से किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहोगे। उसके बाद रीजन वाइज आप देख सकते हो वैकेंसीज, नंबर ऑफ पोस्ट, या देख सकते हो 81 नंबर वैकेंसीज बताई थी मैंने आपको। 26 जो वैकेंसीज रहेगी असिस्टेंट मैनेजर की। सेंट्रल रीजन और नॉर्थ रीजन के देख सकते हो 9 वैकेंसीज है, ईस्टर्न रीजन की 5 है, SR की 5 है, वेस्टर्न रीजन की 26 वैकेंसीज, आप रीजन वाइज चेक कर सकते हो अपने हिसाब से। ठीक है फ्रेंड्स, ये था आपका डिटेल वीडियो रेलटेल के अंदर जो वैकेंसी निकली हुई डिटेल में बात करिए अपन ने। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन से बात कर सकेंगे, और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप कोई भी वैकेंसी से को मिस नहीं कर पाओगे। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।